एक मॉर्निंग अफ्रीका में एक बेबी पैदा होता है। एक हफ्ते के अंदर अंदर डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ये पता लगा लेते हैं कि उसके डीएनए के अंदर इंतहाई डेडली जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से उसका बचना मुमकिन नहीं है। लेकिन एक छोटा सा मैजिकल काम किया जाता है और जो फ्यूचर पहले पेनफुल और डार्क दिख रहा था वही फ्यूचर इंतहाई ब्राइट हो जाता है। वो भी एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारता है। आखिर ये जेनेटिक डिसऑर्डर खत्म कैसे किया गया, इसको ट्रीट कैसे किया गया, इसका जवाब और इसका राज छुपाया आज की साइंटिफिक रेवोल्यूशन के अंदर। Scientists say they have successfully eliminated HIV from infected cells using Nobel Prize-winning CRISPR gene editing technology. आज की वीडियो में आप जानेंगे ये साइंटिफिक रेवोल्यूशन क्या है और मेडिसिन के अंदर कैसे एक्चुअली लिटरली हमें सुपर पावर लाइक कैपेबिलिटीज मिल चुकी हैं। हम जिस टूल की बात कर रहे थे उसका नाम था CRISPR-9-Cas सीजर्स। ये एक खास किस्म की सीजर्स हैं जिसकी वजह से आप लिटरली जेनेटिक्स को एडिट कर सकते हैं और ये बहुत खतरनाक डिजीज जिनमें कैंसर भी शामिल है उसको भी ट्रीट करने की कैपेबिलिटी रखती है। 2012 में ये सीजर डिस्कवर की गई और इसकी फुल फॉर्म क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स है। ये एक बहुत बड़ा नाम है। ये एक खास सीक्वेंस की तरफ इशारा कर रहा है हमारे जीन के अंदर, जिसके अंदर कुछ बेसिक एलिमेंट्स बार बार एक रिपीटिंग पैटर्न में शो होते हैं। ये सीजर एक्चुअली इन खास रिपीटिंग पैटर्न्स को जाके टारगेट करता है, जिसकी वजह से साइंटिस्ट को अलाउ करती है कि वो किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर को खत्म कर सकें। इस रेवोल्यूशन से पहले इंतहाई खतरनाक डिजीजेस, उनमें से कुछ डिजीजेस ये हैं जिनके नाम शायद आपने ना सुने हो, जिनमें से एक है मस्कुलर डायस्ट्रॉफी, जो कि प्योरली जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें मसल सही से काम नहीं करते और कभी भी अपनी असली शेप में आ ही नहीं सकते। लेकिन इन सीजर्स की मदद से आप इस डिफेक्टिव जीन को एक्चुअली काट के साइड पे फेंक सकते हैं और इंसान नॉर्मली वर्क कर सकते हैं। कैंसर ट्रीटमेंट, कैंसर एक बहुत खतरनाक डिजीज है जिसका कोई भी एक डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं है, लेकिन ये जो सीजर्स है ये इसको भी ट्रीट कर सकती है और डायरेक्टली कैंसर सेल्स को जाके टारगेट कर सकती है और हेल्दी सेल्स को बिल्कुल ही अनहार्म छोड़ सकती है। अगर हम आज की जितनी भी थेरेपीज हैं वो देखें जिसकी वजह से कैंसर को ट्रीट किसी हद तक किया जा सकता है, उसमें हेल्दी सेल्स का भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। लेकिन सीजर्स ये सीजर्स एक्चुअली सुपर पावर लाइक टूल है जिससे आप बिल्कुल इफेक्टिवली प्रॉब्लम रिमूव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक इंतहाई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है और वो ये कि हम इसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे, और उसका इंतहाई इंटरेस्टिंग आंसर ये है कि इसके लिए इंतहाई परफेक्शन चाहिए। डीएनए एक इंतहाई छोटा मॉलिक्यूल है और आपको आला लेवल की परफेक्शन चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए इसके अंदर कि आप डायरेक्टली उस सेगमेंट को जाकर टारगेट करें और डिफेक्टिव जीन्स को हटा दें। अगर एक जीन भी जो कि बेसिक है और फंडामेंटल है वो हट जाता है तो भाई पहले की प्रॉब्लम आप भूल जाओ, आगे डबल ट्रिपल प्रॉब्लम शुरू हो जाए। दूसरा चैलेंज है एथिक्स, जो ये स्टेट करता है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो कुछ जर्मिनल प्रॉब्लम्स फ्यूचर जनरेशन के अंदर हो सकते हैं और वो हमसे ज़्यादा वीकर हो सकती हैं। ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन दिखता है, राइट? लेकिन चलिए हम अपने दूसरी रेवोल्यूशनरी मेडिसिन की तरफ चलते हैं। ये आम मेडिसिन नहीं है, यह है मेडिसिन विद नैनो मेडिसिन। इसका नाम ही इसलिए रखा गया है क्योंकि ये एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स पे कंसिस्ट करती है। ये ऑलमोस्ट 100 नैनोमीटर का साइज होता है इनका, और इतने छोटे साइज की वजह से ये डायरेक्टली किसी भी प्रोटीन पे जाके एक्ट कर सकती है और उसके अंदर जितनी भी डिफेक्ट्स है उसको आराम से दूर कर सकती है। अक्सर आपको पता होगा कि अगर हम कोई भी मेडिसिन लें तो उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट ज़रूर होता है क्योंकि वो डायरेक्ट जाके टारगेटेड जगह पे बिल्कुल बुलेट की तरह नहीं लगते। लेकिन जो नैनो मेडिसिन हैं ये बिल्कुल सेलुलर लेवल पे जाके एक्ट कर सकती है। अगर किसी एक सेल में भी मसला है तो आपकी एक खास नैनो मेडिसिन उस सेल को जाकर टारगेट करेगी, बाकी सेल्स को अनहार्म छोड़ जाएगी और कोई भी साइड इफेक्ट आपके अंदर नज़र नहीं आएगा। बहुत सारी खतरनाक डिजीजेस जो कि डायग्नोज ही बिल्कुल डिजीज़ की मेच्योर होने से थोड़ा ही अर्सा पहले नज़र आती थी, डायग्नोज ही तब हो सकती थी, वो अब बहुत पहले डायग्नोज हो सकती हैं नैनो मेडिसिन की वजह से। ये हमारा लास्ट रेवोल्यूशनरी ऑब्जेक्ट, लास्ट रेवोल्यूशनरी मेडिसिन और लास्ट रेवोल्यूशनरी टेक्निक। इस टेक्निक के अंदर आप लिटरली ऑर्गन्स और टिश्यूज़ को प्रिंट कर सकते हैं। अगर किसी एक इंसान का कोई ऑर्गन डिफेक्टिव है तो दो सिनेरियोस 100% पक्के हैं। नंबर एक, उस इंसान की डेथ हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर किडनी का मसला है, किडनी फेलियर हो गया है, तो या तो कोई किडनी डोनेट करेगा, नहीं तो या तो वो जिंदा इंसान नहीं रह सकता। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि उसको डायग्नोसिस या आर्टिफिशियल मेथड्स की तरफ भेज दिया जाए।
लेकिन जो 3D प्रिंटिंग है उसमें लेयर बाय लेयर फैब्रिकेशन होती है और लेयर बाय लेयर टिश्यूज और ऑर्गन्स को बाकायदा प्रिंट किया जाता है। अगर स्किन में कोई डिफेक्ट है, बोन्स में कार्टिलेज जो कि एक कनेक्टिव टिश्यूज में कोई मसला है, तो आप लिटरली सर्जन उनको जनरेट कर सकते हैं। और इसका दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन और एप्लीकेशन ये है कि अगर आपने कोई नया ड्रग यानी कोई मेडिसिन बनाई है और आप उसको टेस्ट करना चाहते हैं, तो आप कोई इंसान चाहिए उसको टेस्ट करने के लिए। लेकिन अगर वो ख़राब निकली और अगर उस इंसान को कुछ हो गया तो आप मेरी वीडियो देखने के लिए नहीं रहेंगे बड़े अफसोस के साथ। लेकिन इस टेक्निक को यूज़ करके आप लिटरली ऑर्गन्स प्रिंट कर सकते हैं और आराम से उसके ऊपर अपना ड्रग जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी आज एवोल्यूशनरी मेडिसिन वीडियो यही ख़त्म होती है। अपनी थॉट्स इसके ऊपर हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा और ट्विटर का लिंक है, वहाँ पर हम मिलकर कम्युनिटी बना सकते हैं। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।